प्रिय विद्यार्थियों, हम रघुवंश के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम के प्रथम सर्ग में महाराज रघु के वंश का वर्णन किया गया है और इसी के अंतर्गत राजा दिलीप के गुणों का, उनके चरित्र का, उनके आचरण का, उनके कार्यशैली का और उनके संतान न होने पर उनके वशिष्ठ आश्रम में जाने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। पूर्व वीडियो में हमने 52 तक के पद्यों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रसंग 53 से लेकर के 58 तक के पद्यों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। हमने देखा कि महाकवि कालिदास बतलाते हैं कि महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा सायंकाल के समय राजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहाँ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ की स्थिति का, वहाँ के वातावरण का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। और इसी प्रसंग में आगे कवि कहते हैं कि यज्ञ इत्यादि तथा यज्ञ से उठने वाले सुगंधित गंध से वहाँ का वातावरण बड़ा ही सुगंधित था, बड़ा ही पावन प्रतीत हो रहा था। उसी का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं, अभ्युत्थित अग्नि पिशुनई अतिथीन आश्रम उन्मुखान पुनानम पवनोदते धूमेर आहुति गंधीभिः। अर्थात अभ्युत्थित अग्नि पिशुनई, प्रज्वलित अग्नि के सूचक के द्वारा, पवनोदते वायु के द्वारा चारों ओर फैलाई हुई आहुति गंधी भी, यज्ञ में प्रदान की गई आहुति की गंध से, धूमें और उस धुएं से आश्रमोन्मुखान, आश्रम की ओर आने वाले अतिथीन, अतिथियों को मानो पुनानम, पवित्र बनाते हुए राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम को देखा। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में वे दोनों राजा दिलीप और सुदक्षिणा पहुंचते हैं तो वहाँ सायंकाल का समय है, यज्ञ धुआं चारों ओर उठ रहा है और उससे जो वहाँ का वातावरण है वह अत्यंत सुगंधित हो रहा है और जो अतिथि इत्यादि हैं उनको मानो वह धुआं पवित्र कर रहा है। ऐसी कवि के द्वारा यहाँ पर कल्पना की गई है। तो यज्ञ आहुति से उठा हुआ धुआं वायु के द्वारा जहाँ जहाँ तक फैल जाता है, वहाँ वहाँ तक के वातावरण को, वहाँ वहाँ तक के पर्यावरण को वह अपनी गंध से सुगंधित कर देता है और पवित्र बना देता है। इसी का यहाँ संकेत कवि के द्वारा किया गया है। अथ यंतारम आदिश्य धूर्यान विश्रामयेति सह ताम अवरोहयति पत्नीम रथात अवततार च। यहाँ कवि कालिदास कहते हैं कि राजा और रानी सुदक्षिणा वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वे अपने रथ से उतरते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अथ इसके बाद, अर्थात वहाँ वशिष्ठ के आश्रम की यज्ञ धूम से पवित्र होने के बाद वह राजा दिलीप यंतारम धूर्यान विश्राम्य, घोड़ों को विश्राम कराओ, इस प्रकार यंतारम सारथी को आदेश देकर ताम पत्नी, उस अपनी पत्नी को रथात, रथ से अब आरोहयत, उतारते हैं और स्वयं भी अवततार, उतर जाते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि इसके बाद सायंकाल के समय जब वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहाँ के पवित्र वातावरण को जब वो देखते हैं तो वह वहाँ पहुंचकर अपने सारथी को निर्देश देते हैं
कि तुम मार्गजन्य थकान से थके हुए इन अश्वों को विश्राम कराओ। और पत्नी सुदक्षिणा को रथ से उतारते हैं और स्वयं भी उस रथ से उतर जाते हैं। यहाँ दाम्पत्य प्रेम की पराकाष्ठा को भी चित्रित कवि के द्वारा किया गया है। तस्मै सभ्यः स भार्याय गोप्त्रे गुप्तमेन्द्रियः अहरणाम अहर्ते चक्रुः मुन्यो न चक्षुषे। कवि कालिदास ने इस पद्य में वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाले तपस्वी मुनियों और ऋषियों ने महारानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप के आश्रम में पहुंचने पर उन दोनों का किस प्रकार स्वागत किया उसका वर्णन किया है। तो दोनों का, राजा दिलीप और सुदक्षिणा का आदर सत्कार किस प्रकार करते हैं तपस्वी इत्यादि, इसका वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं, सभ्यः अर्थात श्रेष्ठ आचरण करने वाले, उत्तम आचरण वाले, गुप्ततमेन्द्रियः इंद्रियों पर अत्यधिक संयम रखने वाले, इंद्रियों को अपने वश में कर लेने वाले, मुनियः ऋषि मुनियों ने, उस तपोवन में स्थित ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, सभार्याय पत्नी सहित, गोप्त्रे धर्म के रक्षक, धर्म की रक्षा करने वाले, नए चक्षुषे नीतिज्ञ, अहर्ते अपने योग्यता से पूजनीय आदरणीय, तस्मै उस राजा दिलीप का, अहर्ते अहरनाम चक्रु जो कि पूजनीय हैं, ऐसे उस राजा दिलीप का सत्कार किया, पत्नी सहित सम्मान किया। अर्थात कवि कालिदास कहते हैं कि जब राजा दिलीप और सुदक्षिणा तपोवन में पहुंचते हैं, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं, तो वहाँ उत्तम आचरण वाले जो ऋषि तपस्वी गण हैं, जो कि अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, संयमी हैं, उनके द्वारा पत्नी सहित राजा दिलीप का आदर सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है। क्योंकि राजा दिलीप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह धर्म के रक्षक थे, नीति के ज्ञाता थे और पूजनीय जनों में वह अग्रगण्य थे। ऐसे आदर के योग्य राजा दिलीप का पत्नी सहित तपस्वी गण आदर सत्कार करते हैं, उनका अतिथि सत्कार करते हैं। विदेह सायंतनस्यन्ते स ददर्श तपोनिधिम अन्वासितम अरुंधत्या स्वायेव हविर्भुजम। राजा दिलीप ने तपोनिधि वशिष्ठ के दर्शन उनके आश्रम में पहुंचकर किए, इसका वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं, स वह राजा दिलीप, उस राजा दिलीप ने सायंतनस्य सायंकाल में किए जाने योग्य, विदेह जप अनुष्ठान इत्यादि को अंते समाप्त करके, अरुंधत्याः अन्वासितम पास में अरुंधति बैठी हुई हैं जिनके, ऐसे तपोनिधि, तपोनिधि अर्थात तपस्या की खान तपस्वी महर्षि वशिष्ठ को स्वायाः अन्वासितम, स्वायाः स्वाया अन्वासितम हविर्भुजम इव, अर्थात यज्ञ अग्नि के साथ स्वाहा देवी के समान राजा दिलीप ने अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ को ददर्श देखा। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा दिलीप ने सायंकाल वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचकर, जबकि यज्ञ आदि कार्यों को समाप्त करने के बाद उनके पास में उनकी सहधर्मचारिणी पत्नी अरुंधति बैठी हुई हैं, ऐसे महर्षि वशिष्ठ को उसी प्रकार देखा जिस प्रकार यज्ञ अग्नि के साथ उनकी प्रिया स्वादेवी सुशोभित हो रही हो। उपर्युक्त पद्य से ये स्पष्ट होता है कि यज्ञ होम आदि के संपादन में
तीन ब्राह्मण के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे यज्ञादि के अनुष्ठान में बाधा पड़ती है। इसलिए राजा सदैव ही पूजा इत्यादि से निवृत्त हो जाने वाले अपने गुरु वशिष्ठ के दर्शन करते थे। तयोर जगृहतु पादान राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिनंदतु। कवि कालिदास कहते हैं कि राजा और रानी की शिष्टाचार और शालीनता का यहाँ वर्णन है, और उसी को यहाँ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मागधी राज्ञी अर्थात मगध कुल में जन्म लेने वाली रानी सुदक्षिणा, राजा चे और राजा दिलीप ने तयो उन दोनों के देवी अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ के पादान चरणों का जगृहतु स्पर्श किया। तो और उन दोनों गुरु वशिष्ठ ने और देवी अरुंधति ने उसके पश्चात प्रीत्या प्रेम पूर्वक प्रतिनंदतु उन दोनों को हृदय से आशीर्वचन प्रदान किए और अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त किया। अर्थात यहाँ कवि कालिदास ये वर्णित करते हैं कि रानी और राजा दोनों ने शिष्टाचार का निर्वहन करते हुए अपने कुल गुरु वशिष्ठ और उनकी धर्मपत्नी देवी अरुंधति इन दोनों के चरणों का अभिवादन किया, उनके चरणों को नमन किया, और उसके बाद उसी आदर सत्कार का प्रत्युत्तर देते हुए महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रसन्नता को अभिव्यक्त किया। प्रस्तुत पद्य में कवि कहते हैं कि वशिष्ठ ने आश्रम में आए हुए महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा के प्रति बड़ा गौरवपूर्ण व्यवहार किया। उसी का वर्णन करते हुए यहाँ कवि कालिदास कहते हैं, तम आतिथ्य क्रिया शांत रथ छो परिश्रमम पप्रच्छ कुशलम राज्य आश्रम मुनि। अर्थात मुनि वशिष्ठ के द्वारा आतिथ्य क्रिया शांत रथ छो परिश्रमम अतिथि क्रिया से रथ के क्षोभ से उत्पन्न थकान के शांत हो जाने पर राज्य आश्रम मुनिम राज्य रूपी आश्रम को पवित्र मानकर कर्तव्य भावना से उस राज्य का संचालन करने वाले मुनि स्वरूप राजा दिलीप ने राजा दिलीप से कुशलम पप्रच्छ कुशलता के विषय में पूछा। अर्थात कहने का भाव यह है कि महर्षि मुनि वशिष्ठ के द्वारा किए गए आतिथ्य सत्कार से राजा दिलीप की मार्गजन्य जो थकान है वह दूर हो गई, और वह राजा दिलीप जो कि राज्य रूपी आश्रम के प्रबंध तथा व्यवस्था को कार्य को पवित्र कर्तव्य भावना से तथा अनसक तथा उचित रूप से देखने वाले थे, इसलिए यहाँ राजा दिलीप को मुनि के समान बताया गया है। ऐसे उन राजा दिलीप से उनके तथा राज्य की कुशलता के विषय में महर्षि वशिष्ठ के द्वारा पूछा जाता है। अर्थात महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से उनकी कुशलता के विषय में पूछते हैं, उनके राज्य की कुशलता के विषय में पूछते हैं। प्रस्तुत पद्य में यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि सर्वोपरि अतिथि देवो भव की जो परिकल्पना है उसका संकेत हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ इस पद्य में उदात्त अलंकार है। महर्षि मनु के अनुसार क्षत्रिय से राजी खुशी पूछने के लिए अनामय शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुशल शब्द तो केवल ब्राह्मण से राजी खुशी पूछे जाने के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु राजा दिलीप से कुशल क्षेम पूछे जाने के कारण राजा का महानुभाव होना ही है। यहाँ चूँकि राजा आश्रम की भांति अपने राज्य के समस्त दायित्व का निर्वहन करता है, इसीलिए राजा को
राज्य रूपी आश्रम का मुनि कहा गया है। आज का ये प्रसंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के पद्यों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।